बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ईडीसी एंड चैप्टर क्वेश्चन 2.39 सॉल्व करेंगे, जो कि मिस्टर बॉल्स्टर बुक से है और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है इंडोनेशिया से। आइए देखते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन फॉर द नेटवर्क एंड फिगर। ये नेटवर्क है। कैलकुलेट 5 टॉ, कंपेयर 5 टॉ विद हाफ पीरियड, स्केच वी आउटपुट। तो ये इनपुट है और ये सर्किट है। तो आइए हम सबसे पहले पहला जो है 5 टॉ, उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। अब आपने ये पढ़ा होगा यकीनन कि टाइम कांस्टेंट, जिसको हम टॉ से शो करते हैं, और आरसी सर्किट ये आर इंटू सी वैल्यू इसकी होती है। अब हमारे केस में हम एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो दोनों पे हम देखते हैं इसका क्या असर होगा। क्या तो सबसे पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल जब ले लेंगे, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो इसके वजह से ये डायोड जो है, यहाँ पे ये डायोड ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो जब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो ये हमारा सर्किट बन गया। अब ये डायोड ऑन हो गया है और अब हमने यहाँ देखना है कि हमारे जो जो सर्किट है, अभी ये चार्जिंग सर्किट ये है, ये रेजिस्टेंस चूंकि बहुत बड़ा है और इसमें रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो इसलिए इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, यहीं से करंट फ्लो करेगी। तो सिर्फ इस सर्किट को हमने कंसिडर करना है। अब इस सर्किट में सी तो है ही नहीं, सी 0 के बराबर है, तो टॉ कितना होगा? तो टॉ हम लिखेंगे अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 इंटू 0.1 यानी 0 सेकेंड, यानी फौरन जो है ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं 5 टॉ। सवाल पूछ रहा है 5 टॉ कितना है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो भी 0 मिली सेकेंड। ये मिली सेकेंड लिखना चाहिए था। एनीवे, अब आ जाते हैं हम दूसरे हाफ में। जब दूसरे हाफ में क्या होगा कि जब यहाँ पे ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो ये डायोड जो है ये ओपन सर्किट हो जाएगा, इसमें कंडक्ट नहीं करना, रिवर्स बायस हो जाएगा। अब रिवर्स बायस होने की वजह से इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो जो भी करंट फ्लो करे वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए इस लूप में फ्लो करेगी। अब यहाँ पे देखें तो ये रेजिस्टेंस हमारा आ गया 56 किलो। तो इस सर्किट के लिए, जिसको हम डिस्चार्जिंग सर्किट कह रहे हैं, हमारा टॉ हो जाएगा 56 किलो इंटू 0.1 माइक्रोफेरेड, तो 5.6 मिली सेकेंड, और 5 टॉ बराबर हो जाएगा 28 मिली सेकेंड। तो ये हो गया पहला हिस्सा। अब दूसरे हिस्से में कह रहा है कंपेयर 5 टॉ टू हाफ द पीरियड ऑफ द अप्लाइड सिग्नल। अब ये क्यों पूछ रहा है, आइए हम देखते हैं। पहले तो सबसे पहले 5 टॉ हमने निकाल लिया 28 मिली सेकेंड, और टाइम पीरियड कितना होगा 1/f। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1 किलो हर्ट्ज, इसका मतलब टाइम पीरियड हो गया 1 मिली सेकेंड, और इसका भी हाफ अगर लेंगे तो 0.5 मिली सेकेंड हो गया। हाफ के साथ हमने कंपेयर करना है इसको, तो ये हम लिख सकते हैं कि जी 5 टॉ इज ग्रेटर देन हाफ द पीरियड, यानी 28 मिली सेकेंड इज मच ग्रेटर देन 0.5 मिली सेकेंड। अब इसके पीछे रीजन क्या है, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये है कैपेसिटर टाइमिंग। अब हमने कहा जी कि जो जो टाइम टॉ या 5 टॉ फॉर चार्जिंग है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इसका मतलब है कि कैपेसिटर फौरी चार्ज कर जाएगा, और ये इस पीरियड में ये चार्ज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। अब दूसरे पीरियड में इसने डिस्चार्ज करना है, तो अब डिस्चार्जिंग यहाँ से देखिए, तो ये चूंकि टाइम पीरियड काफ़ी बड़ा है, 28 मिली सेकेंड है 5 टॉ का, तो ये नहीं कि ये फौरन इधर आ जाएगा, बल्कि ये ग्रेजुअली जाके कहीं 28 मिली सेकेंड के बाद ये इस लाइन को टच करेगा। तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन हम
ये स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। इन द इंटरवल T1 to T2, ये T1 से T2 जो डिस्चार्जिंग इंटरवल है, ओनली लास्ट फॉर 0.5 मिली सेकेंड। तो अब हमारे सिग्नल में तो 0.5 मिली सेकेंड यानी तकरीबन यहां तक है। It is certainly a good approximation to assume that the capacitor will hold its voltage during the discharge। तो अब यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज ना होने के बराबर है 5 सेकेंड में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं कर रहा है या कैपेसिटर की जो वजह से जो आउटपुट है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और इसके फौरन बाद ये दूसरा सिग्नल आ जाएगा, यानी दूसरी साइकिल शुरू है। तो नतीजा यहाँ से एक्चुअली ये हुआ कि हमारा आउटपुट तकरीबन इसी शेप को फॉलो करेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। सिर्फ ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना मकसद है। अब आ जाते हैं हम आउटपुट कैसे प्लॉट करेंगे। अगेन हम इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल को पहले ले लेते हैं, यही हमारे पास सर्किट है। और अब हम यहाँ से ये लूप लेंगे और इसमें केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि हमने इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मालूम करना है। तो यहाँ से हम चल रहे हैं +2 आ गया, फिर -0.7 और फिर पॉजिटिव V0 इक्वल टू 0। तो V आउट हो गया -1.3 वोल्ट, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आउटपुट -1.3 होगा। तो उसको कैसे शो करेंगे? तो ये हमने हमारी जीरो लाइन है, उससे नीचे -1.3 पे एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, और इसके वेट जितने इसकी वेट थे यानी 0.5 मिली सेकेंड वहीं तक हम ले जाएंगे इसको। अब हम आ जाते हैं दूसरे हिस्से पे। सॉरी, उससे पहले हम यहाँ पे कैपेसिटर चार्जिंग पता करेंगे। पॉजिटिव में तो एक्चुअली करंट यहाँ से यूं फ्लो कर रही है कैपेसिटर चार्ज होने के दौरान। तो कैपेसिटर कितने पे चार्ज होगा उसके लिए हम फर्स्ट लूप से केवीएल इक्वेशन लिखेंगे। क्या होगा जी? -12, यहाँ से -12 प्लस इसके वोल्टेज को हम VC कह रहे हैं, फिर +0.7 और -2, तो VC हो गया 13.3 वोल्ट। अब हम आएंगे दूसरे हाफ साइकिल पे। तो दूसरे हाफ साइकिल पे हमारा ये आ गया नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, और कैपेसिटर आप यहाँ से अब इसको नोट कर लेंगे 13.3 वोल्ट है, और इसकी पोलैरिटी इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, बिकॉज चार्जिंग के वक्त करंट यहाँ से यूं फ्लो कर रही है, तो इसलिए ये पोलैरिटी हो जाएगी। अब हमने आउटपुट मालूम करना, अब इस पूरे लूप पे ही हम केवीएल लगाएंगे। तो क्या होगा? यहाँ से हम चल रहे हैं अगर, तो +12 फिर +13.3 और +V0 इक्वल टू 0। देयरफॉर V0 हो गया -25.3 यहाँ से। अब उसको भी हम इसके साथ ही प्लॉट कर लेंगे या इसी ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे। हम यहाँ तक थे, उससे आगे हम जाएंगे नीचे -25.3 तक, तो -25.3 तक हम आ गए, और ये फिर दूसरा साइकिल शुरू हो गया। यानी एक्चुअली तो ये 24 वोल्ट यहाँ से और यहाँ तक ये इंटरवल है। तो ये हमने प्लॉट कर लिया, और यही हमारा आउटपुट प्लॉट है। अब मैंने अपने एक क्लैंपर के जो पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया था, और वो शॉर्टकट मेथड ये है कि क्लैंपर सर्किट में आप पहले कैपेसिटर वोल्टेज मालूम कर लें कितने पे कैपेसिटर चार्ज हुआ। तो जैसे हमने पिछले स्लाइड में निकाला था कि कैपेसिटर हमारा 13.3 पे चार्ज हो गया। अब जो इनपुट सिग्नल है ये इसके जीरो लाइन है, इसे 13.3 पे जाके आप एक लाइन ड्रॉ कर दें। यहाँ तक 12 है, उससे ऊपर 13.3 पे लाइन ड्रॉ कर लें, और उसके बाद इसको काट के इसको कहें जी ये जीरो रेफरेंस है। जब ये जीरो रेफरेंस हो गया तो अब ये पॉइंट कितना होगा? यहाँ से अगर ये 13.3 और ये 12 तो 1.3 के गैप है, तो हम कहेंगे जी ये -1.3 हो गया जीरो से नीचे, और ये -25.3। तो ये वही आउटपुट आ गया जो हमने पिछले स्लाइड में निकाला था, यानी ये आउटपुट। तो ये एक तरीका है आप अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए कम से कम
यही शेप होना चाहिए। उम्मीद है आप फॉलो कर पाए होंगे इसको। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए और अपने दोस्तों और दुश्मनों में इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।